बाग से आ रही इन बड़ी खबरों के बाद अब रुख करते हैं पूर्णिया का, जहां से जीत के बाद पप्पू यादव के समर्थक जश्न में हैं। पप्पू यादव ने जीत के बाद इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए पप्पू यादव। पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पप्पू जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको जीत के लिए। चलिए, मैं जनता की जीत है और सर्व समाज की जीत है, और ये जीत की मुबारकबाद जनता को मिलनी चाहिए। इसमें पप्पू यादव की कोई भूमिका नहीं है। हमारा कर्म है, हमारी सेवा है, मैं बेटा हूँ, इसलिए पूरी जीत की संभावना जनता की है। पप्पू जी, आपने कल एक बात कही थी कि अगर बिहार में आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर सकती है बिहार में। भैया, मैंने ये नहीं कहा जिम्मेदारी दी जाए, हमने कहा कांग्रेस यदि निश्चित तौर पर हमारे काम करने के तरीके में उसको कहीं भी भरोसा हो कि पप्पू यादव कुछ कर सकता है, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकता हूँ बिहार। सर, अगर बिहार के विकास के नाम पर और पूर्णिया के विकास के नाम पर, सर अगर बिहार के विकास के नाम पर और पूर्णिया के विकास के नाम पर एनडीए आपसे समर्थन मांगे कि तो क्या आप साथ जाएंगे? भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता, जब जनता की विचारधारा सर्वोपरि होती है ना, जनता के बाद बिहार का विकास न सर्वोपरि, तो मेरे लिए सीमांचल पूर्णिया कोसी का सम्मान सर्वोपरि है, फिर बिहार का विकास सर्वोपरि है। मैं बेटा हूँ और मैं अपना फर्ज निभाना जानता हूँ। मेरे ये आवाज़ है, इसलिए मैं उस पर मैं बहुत क्लियर हूँ कि प्रधानमंत्री मेरे भी होंगे और विकास के सवाल पर हम प्रधानमंत्री से मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो क्या समर्थन दे सकते हैं एनडीए को? समर्थन का क्या मतलब है? हम आगे भी संख्या बल कम पड़ती है उस समय निर्दलीय थे ना, हम 4 बार निर्दलीय रहे, आगे भी निर्दलीय थे, तो हम तो प्रधानमंत्री से विकास के लिए काम करते ही थे और साथ रहते थे। बेफिक्र रहें आप, हमारा जो भरोसा है वो राहुल जी और प्रियंका जी का अत्यधिक है, हम उनके साथ हैं, और उससे ज़्यादा भरोसा पूर्णिया और सर्व समाज का है। मैं किसी भी कीमत पर कोसी सीमांचल के विकास के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा और मेरी आवाज़ होगी। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे प्रपोज किया जा रहा है, क्या ठीक है? यार होगा, निर्णय उन्हें लेना है, वो वॉरियर है। आज जो 232 सीट है, ये है तो कलेक्टिव सोच, लेकिन उसमें राहुल गांधी का 10,000 किलोमीटर और राहुल गांधी का एक जिद और लोकतंत्र को बचाने का जो संविधान उनके हाथ में है, चाहे जिस भी मुद्दों पर जो लड़ाई लड़े हैं, शायद इस सदी में वैसी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। निर्णय उन्हें लेना है, सशक्त आवाज़ हैं सदन में, किसी भी कीमत पर वो सरकार को हर मुद्दे पर, जैसे अभी अयोध्या का मुद्दा है जहाँ पर वहाँ की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा मुद्दा है शेयर मार्केट का, ये उठेगा हाउस में, आप देख लेना, राहुल गांधी जी नहीं छोड़ेंगे। तो यदि वो खुद बनते हैं, उनको कौन कहेगा? तो हमारे जैसे सांसद के लिए गर्व का विषय होगा और हम स्वतंत्र रूप से इस देश की भी आवाज़ उठा पाएंगे और बिहार की भी आवाज़ उठा पाएंगे। सर, अग्निवीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत अग्निवीर तो तुरंत खत्म होनी चाहिए, और मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा, चंद्रा बाबू नायडू से इस पर ज़रूर बात करिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। सिविल कोड का जो मामला है वो निश्चित रूप से वो विवादास्पद मामला है, और वो आप किसी के निजी धार्मिक चीज़ों में, अधिकार में, किसी के जाति, किसी के विचारों में आपका वो सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है। निश्चित सिविल कोड, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। महिला मुसलमान से इनका कोई मतलब नहीं है, जिनको उनके धर्म और आज़ादी से मतलब नहीं है, उनके घर से कहाँ से मतलब हो जाएगा? ये हर काम सियासत के लिए करते हैं, यह देश को हमेशा विवाद में रखना चाहते हैं। इसलिए जो विवादास्पद मुद्दा है और जो किसी भी जाति के विचार और किसी भी धर्म और मजहब के अधिकार का मामला है, उसमें सरकार उस धर्म और उस जाति से जरूर विचार करे कि सही और खराब क्या है। सर, एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें नीतीश कुमार पैर छूने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मुझको लगता है कि नीतीश जी की जो उम्र है उनसे ज़्यादा है। चलिए, वो बिहार का संस्कार है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के सम्मान का ख्याल नीतीश कुमार जरूर रखेंगे, ताकि बिहार कभी शर्म से नीचे ना झुके। ये जरूर करें। क्या आप कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं? सर, मान न मान, अब मैं तेरा मेहमान,
मेरा क्या लेना देना, आप हमको बताइए। जब मेरे प्रधानमंत्री होंगे मैं उनका सम्मान करूंगा निश्चित रूप से, और देश का प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री है, उनकी इज्जत होनी चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया सर। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।